नमस्ते। सनातन रिच इंडियन मिथोलॉजी की इस खास कड़ी में आप सबका स्वागत है। यह हमारी श्रृंखला का सीजन 1 का 24वां अध्याय है। नमस्ते। और हाँ, एक छोटी सी याद दिलाने वाली बात, अगर आप हमारी पिछली चर्चाओं को सुनना चाहें तो उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं, उन्हें जरूर देखिएगा। हाँ, जरूर। तो आज हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म के एक बहुत ही, मैं कहूँगा, आकर्षक पहलू पर, अनेक पथ एक सत्य। मतलब इतनी सारी विविधताएं दिखने के बावजूद एक गहरे बुनियादी सत्य में विश्वास। ये सवाल अक्सर मन में आता है ना? बिल्कुल आता है कि भाई कैसे एक परंपरा जिसमें इतने देवी देवताएं हैं, पूजा के तरीके इतने अलग अलग हैं, दर्शन भी इतने सारे हैं, वो सब आखिर में एक ही परम सत्य की बात कैसे कर सकते हैं? हाँ, और ये सवाल ही मतलब सनातन सोच के बिल्कुल दिल को छूता है। ये ऊपर से देखने में शायद विरोधाभासी लगे, हाँ, लगता तो है, पर असल में ये इस परंपरा की एक बहुत बड़ी ताकत है, विविधता को समेटने की और उसे एक ही बड़े सच के अलग अलग रंगों की तरह देखने की ताकत। तो चलिए आज कोशिश करते हैं इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की। देखते हैं कि ये अनेकों रास्ते आखिर कैसे एक ही मंजिल, उस एक दिव्य असलियत तक ले जाते हैं। आइए इस विचार को थोड़ा खोलते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं उन अलग अलग रास्तों से जिनका जिक्र मिलता है ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते। सनातन परंपरा में मतलब मोटे तौर पर कुछ मार्ग बताए गए हैं। हाँ। जैसे एक है भक्ति मार्ग, जो प्रेम, श्रद्धा, समर्पण पर टिका है। फिर है ज्ञान मार्ग, इसमें विवेक, आत्मविश्लेषण, ज्ञान के जरिए सत्य को जानने पर जोर है। बिल्कुल। फिर कर्म मार्ग भी है, मतलब बिना फल की इच्छा के अपने काम, अपने कर्तव्य करते जाना, निस्वार्थ कर्म। हाँ, निस्वार्थ कर्म। और फिर ध्यान मार्ग, जिसे राजयोग भी कहते हैं, मन को साधना, एकाग्र करना और उस परम चेतना से जुड़ना। सही। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन रास्तों को कोई ऊंचा नीचा नहीं माना गया है। अच्छा। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये चुनाव व्यक्ति के अपने स्वभाव पर, उसकी रुचि पर, उसकी मतलब मानसिक बनावट पर निर्भर करता है। ये एक तरह से आध्यात्मिक आजादी है। पर बात सिर्फ इन 4 मुख्य रास्तों तक ही नहीं रुकती। ये तो एक ढांचा है एक तरह से। हाँ, सही कहा। जैसे हम देखते हैं कि देवी देवता ही इतने सारे हैं। हाँ। हर इलाके के अपने देवता, अलग अलग गुरु परंपराएं, कितने सारे संप्रदाय। बिल्कुल। तो ये सब भी तो उसी एक परम शक्ति से जुड़ने के अलग अलग तरीके ही हुए हैं ना? बिल्कुल। और यहीं पर अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्या ये रास्ते बिल्कुल अलग थलग है? मतलब क्या भक्ति करने वाला ज्ञान की बात नहीं सोच सकता? हाँ, ये सवाल आता है। लेकिन उदाहरण बताते हैं कि ऐसा नहीं है। कई बार महान संतों ने, विचारकों ने इन रास्तों को बहुत खूबसूरती से मिलाया है। भक्ति की गहराई में ज्ञान का उजाला हो सकता है और बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हुए भी मन में गहरी श्रद्धा हो सकती है। तो ये रास्ते एक दूसरे से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। यहीं पर शायद वो ऋग्वेद का सूत्र बहुत मायने रखता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। निश्चित रूप से ये सूत्र तो जैसे इस पूरी सोच का आधार है। इसका मतलब है सच तो एक ही है, पर जो ज्ञानी लोग हैं वो उसे अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों में बताते हैं। और ये सिर्फ सहिष्णुता, मतलब टॉलरेंस की बात नहीं है, जैसा कई बार लोग समझ लेते हैं। अच्छा। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये इस बात को मानना है कि वो परम सत्य इतना बड़ा है, इतना असीम है कि कोई एक इंसान, कोई एक नजरिया उसे पूरी तरह से बयान ही नहीं कर सकता। वाह। उसे समझने के लिए कई नजरियों की जरूरत पड़ती है। जैसे एक ही पहाड़ को आप अलग अलग तरफ से देखें तो वो अलग अलग दिखेगा, है ना? पर पहाड़ तो वही एक है। बिल्कुल सही उदाहरण दिया। ये समझ कि सत्य एक है पर रास्ते अनेक। क्या यही खुलापन हमें दार्शनिक विचारों में भी दिखता है? क्योंकि दर्शन के क्षेत्र में तो अक्सर बहुत मतभेद होते हैं, बहसें होती हैं। हाँ, होती हैं। हमारे पास वेदांत है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, कितने सारे दर्शन हैं और फिर उनके अंदर भी कितनी शाखाएं हैं। हाँ, और यही दार्शनिक बहुलता, मतलब फिलोसॉफिकल प्लूरलिज्म, सनातन चिंतन की एक और बड़ी खूबी है। हर दर्शन जो है वो दुनिया कैसे बनी, आत्मा क्या है, ईश्वर है या नहीं, दुख क्यों है, उसे छुटकारा कैसे मिलेगा, मतलब मोक्ष, इन सब सवालों पर अपनी एक अलग, अपनी खास सोच पेश करता है। उनके तर्क करने के तरीके अलग होते होंगे, शब्दावली अलग होती होगी। बिल्कुल, तरीके अलग हैं, शब्द अलग हैं। तो फिर ये सवाल उठता है कि इतने अलग अलग, कभी कभी तो बिल्कुल उल्टे लगने वाले विचार एक साथ कैसे टिके रहे? क्या उनमें टकराव नहीं हुआ? इतिहास में तो दार्शनिकों के बीच शास्त्रार्थ मतलब बड़ी बड़ी बहसें हुई हैं। बहसें बिल्कुल हुई हैं, और बहुत गहरी, बहुत अच्छी बहसें हुई हैं, जिन्हें शास्त्रार्थ कहते थे। लेकिन ज्यादातर मामलों में इन बहसों का मकसद दूसरे को बस हराना नहीं होता था। अच्छा। हाँ, मकसद होता था
सच के अलग अलग पहलुओं को और गहराई से समझना। यहाँ पर वो कट्टरता नहीं थी कि बस मेरा ही रास्ता सही है, बल्कि ज्ञान की लगातार खोज को ज्यादा महत्व दिया गया। ये माना गया कि हर दर्शन सच के किसी न किसी जरूरी पहलू पर रोशनी डालता है, भले ही वो पूरी तस्वीर न हो। इसका एक अच्छा उदाहरण है शायद वेदांत के अंदर ही अद्वैत और द्वैत जैसे विचारों का साथ साथ चलना है। स्रोत भी बताते हैं कि ईश्वर की कल्पना में भी यही विविधता है। बिल्कुल सही, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे अद्वैत वेदांत कहता है कि आखिर में सच सिर्फ एक है, ब्रह्म, जो निराकार है, जिसमें कोई गुण नहीं। आत्मा और परमात्मा असल में एक ही हैं, जैसे लहर और समंदर। वहीं दूसरी तरफ द्वैतवाद जैसे दर्शन हैं, जो मानते हैं कि ईश्वर यानी भगवान और जीव यानी आत्मा या भक्त हमेशा अलग रहते हैं, और इसी अलगाव में भक्ति का, सेवा का एक अलग आनंद है। अच्छा, मतलब दोनों ही अनुभव सही माने जा सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं कि ये दोनों अनुभव उस एक परम सत्य के अलग अलग स्तरों को या अलग अलग नजरियों को दिखाते हैं। कोई ईश्वर को सगुण साकार रूप में पूजता है, जैसे राम, कृष्ण, देवी। कोई उसे निराकार मानता है। यहाँ तक कि कुछ अनीश्वरवादी दर्शन भी, जैसे शुरुआती सांख्य या मीमांसा, वो भी इसी परंपरा का हिस्सा रहे हैं। ये वाकई में मतलब कमाल की बात है कि इतने अलग अलग विचार एक ही छत के नीचे पनप सकें। इसका मतलब तो ये हुआ कि व्यक्तिगत अनुभव को और व्यक्ति की जो आध्यात्मिक जरूरत है उसे बहुत महत्व दिया गया। हाँ, जोर इस बात पर रहा है कि व्यक्ति को अपने लिए कौन सा रास्ता या कौन सी समझ सबसे ज्यादा सार्थक लगती है। दिव्यता को महसूस करने का कोई एक, आप कह सकते हैं, स्टैंडर्ड तरीका नहीं बताया गया। जैसे भगवान विष्णु के उपासक हैं वैष्णव और भगवान शिव के उपासक हैं शैव। दोनों की अपनी अलग पूजा पद्धतियां हैं, अपने त्योहार हैं, अपने शास्त्र हैं, पर दोनों ही सनातन धर्म का अटूट हिस्सा है। ये विविधता में एकता का एक जीता जागता उदाहरण है। और ये विविधता सिर्फ इन ऊंचे दार्शनिक विचारों या ईश्वर की अलग अलग कल्पनाओं तक ही सीमित नहीं है। हाँ, है ना? ये तो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखती है, पूजा पाठ में, रीति रिवाजों में। निश्चित रूप से। जरा पूरे भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों को ही देख लीजिए, कितनी ज्यादा विविधता है। हाँ, सही बात है। कुछ त्योहार किसी देवता विशेष से जुड़े हैं, जैसे गणेश चतुर्थी है, दुर्गा पूजा है। कुछ मौसम बदलने से जुड़े हैं, जैसे मकर संक्रांति या पोंगल। कुछ किसी ऐतिहासिक या पौराणिक घटना की याद दिलाते हैं, जैसे दशहरा है, दिवाली है। हर त्योहार का अपना एक अलग रंग है, अपनी लोक कथाएं हैं, अपने खास पकवान हैं। बिल्कुल। और इसी तरह स्रोत ये भी बताते हैं कि देश भर में हजारों की संख्या में तीर्थ स्थल हैं, लाखों मंदिर हैं, पवित्र नदियां हैं, पहाड़ हैं। और फिर पवित्र ग्रंथों की तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है। वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, आगम शास्त्र और फिर न जाने कितने संत कवियों की वाणियां। हर एक का अपना महत्व, अपनी शिक्षाएं। और अगर आध्यात्मिक अभ्यासों की बात करें तो उसकी भी कोई गिनती नहीं है। मंत्र जाप है, तरह तरह के व्रत और उपवास हैं। हाँ। ध्यान की तो अनगिनत तकनीकें हैं, यज्ञ और हवन है। पूजा के भी कई रूप हैं, मन ही मन पूजा करने से लेकर बड़े बड़े कर्मकांड तक। यहाँ तक कि जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, नृत्य है, उन्हें भी ईश्वर से जुड़ने का, भक्ति दिखाने का एक जरिया माना गया है। ये सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे एक बहुत बड़ा मेला लगा हो, जहाँ हर तरह के इंसान के लिए हर रुचि और जरूरत के हिसाब से कुछ ना कुछ है। कोई भी ऐसा महसूस नहीं करेगा कि भाई मेरे लिए तो यहाँ कुछ है ही नहीं। आपने बहुत अच्छा रूपक इस्तेमाल किया। ये एक समावेशी, मतलब सबको साथ लेकर चलने वाला ढांचा है, जो किसी को बाहर महसूस नहीं होने देता। मुझे याद है एक बार मैं दक्षिण भारत के एक बहुत पुराने मंदिर गई थी। अच्छा। वहाँ की पूजा विधि, मंत्रों का उच्चारण, पूरा माहौल उत्तर भारत के मंदिरों से काफी अलग था। लेकिन जो चीज बिल्कुल एक जैसी थी, वो थी वहाँ मौजूद लोगों की गहरी श्रद्धा और भक्ति। उस अनुभव ने मुझे अनेक पथ का अर्थ और गहराई से समझाया था। विविधता बाहरी रूप में है, पर अंदर की जो भावना है वो एक हो सकती है। ये बहुत गहरी बात है। स्रोतों में एक और जरूरी बात सामने आती है कि सनातन दृष्टि जो है वो पवित्रता या दिव्यता को किसी एक मजहब, पंथ या समुदाय की सीमा में बांधकर नहीं देखती। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। वो जो विचार है ना, वसुदैव कुटुंबकम, यानी सारी पृथ्वी एक परिवार है, वो इसी उदार नजरिए से निकला है।
जोर इस बात पर है कि सत्य की ओर ले जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उन सब के प्रति सम्मान और करुणा का भाव रखा जाए। आखिरी लक्ष्य किसी एक समूह को श्रेष्ठ बताना नहीं है, बल्कि सभी प्राणियों का कल्याण हो, उनकी आध्यात्मिक मुक्ति यानी मोक्ष हो, ये कामना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र में इंसानियत है और आध्यात्मिक विकास है। ये किसी भी बाहरी पहचान से कि आप किस देवता को मानते हैं, किस गुरु को फॉलो करते हैं या कौन से रीति रिवाज मानते हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, जो सार्वभौमिक नैतिक मूल्य हैं, जैसे सत्य बोलना, अहिंसा, करुणा, सेवा करना, संतोष रखना, इन्हें आधार माना गया है और ये मूल्य किसी एक समूह तक सीमित नहीं हो सकते। आज की दुनिया को अगर हम देखें, जो इतनी ज्यादा कनेक्टेड है, ग्लोबलाइज्ड है, जहाँ अलग अलग संस्कृतियां, विचार, जीने के तरीके पहले से कई ज्यादा एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, कभी कभी टकरा भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसे में सनातन धर्म का ये सदियों पुराना विविधता में एकता का संदेश कितना जरूरी, कितना प्रासंगिक लगता है। इसकी प्रासंगिकता आज शायद पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। ये अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के बीच संवाद और सद्भाव के लिए, मतलब इंटरफेथ और इंटरकल्चरल हार्मनी के लिए एक बहुत ही मजबूत और पॉजिटिव ढांचा देता है। ये सिखाता है कि मतभेदों के साथ सम्मान से कैसे जिया जाए, कैसे आप असहमत होते हुए भी साथ रह सकते हैं। ये सिर्फ सहिष्णुता, मतलब टॉलरेंस से आगे बढ़कर आपसी सम्मान और स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस की बात करता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आदर्शवादी विचार है या इसका कोई प्रैक्टिकल महत्व भी है? मतलब आज की जो बहुसांस्कृतिक समाज है, मल्टीकल्चरल सोसाइटीज, जहां अक्सर पहचानों को लेकर तनाव और झगड़े देखने को मिलते हैं, क्या ये नजरिया कोई रास्ता दिखा सकता है? ये सिर्फ आदर्शवाद नहीं है, इसमें बहुत गहरे व्यवहारिक सबक छुपे हैं। ये नजरिया जो है वो भिन्नता को, डिफरेंस को एक प्रॉब्लम या खतरे की तरह नहीं देखता, बल्कि उसे मानव समाज की एक स्वाभाविक समृद्धि का स्रोत मानता है। अच्छा। ये हमें सिखाता है कि बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखे जाएं, दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश की जाए, भले ही हम उससे सहमत ना हों। ये झगड़े के बजाय आपसी समझ को और कट्टरता के बजाय खुलेपन को बढ़ावा देता है। ये एक तरह से दिखाता है कि कैसे अलग अलग पहचान या विश्वासों के लोग एक साझा इंसानियत के धरातल पर एक साथ रह सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं और मिलकर एक बेहतर समाज बना सकते हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है और ये पूरी चर्चा हमें अपने जीवन को भी देखने का एक नजरिया देती है। क्या हमारे अपने जीवन में भी अलग अलग विचार, परंपराएं या अनुभव आकर मिलते हैं? क्या हम उन विभिन्नताओं को आराम से स्वीकार कर पाते हैं? और इसी से जुड़ा एक और गहरा सवाल ये उठता है कि क्या हम उन आध्यात्मिक या दार्शनिक नजरियों से कुछ सीखने को तैयार हैं जो हमारे अपने विचारों से अलग हैं, या हम बस अपनी मान्यताओं के दायरे में ही बन रहना पसंद करते हैं? ये विविधता, चाहे वो बाहर की दुनिया में हो या हमारे अपने अंदर, क्या ये हमारे व्यक्तिगत विकास का एक मौका बन सकती है? सच है, ये अनेक पथ एक सत्य का सिद्धांत सिर्फ पढ़ने सुनने की बात नहीं है। इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश की जा सकती है। दूसरों की आस्थाओं का, उनके तरीकों का सम्मान करना, उन्हें समझने की कोशिश करना, शायद यही इस सिद्धांत को जीने का एक तरीका है। बिल्कुल। ये सचमुच एक बहुत गहरी और बहुत व्यापक चर्चा रही। अनेकता में एकता का यह सिद्धांत सनातन परंपरा की उदारता, उसकी गहराई और उसके लचीलेपन को दिखाता है। अगली कड़ी में हम इसी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। हम बात करेंगे सनातन आज या अभी भी क्यों मायने रखता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्राचीन ज्ञान है, जीने का ये नजरिया है, ये आज की इस तेज रफ्तार आधुनिक दुनिया में लाखों लोगों के लिए कैसे प्रासंगिक बना हुआ है, उनके जीवन को किस तरह से दिशा दे रहा है। उम्मीद है आज की ये बातचीत जानकारी भरी और सोचने पर मजबूर करने वाली रही होगी। सत्य और एकता का प्रकाश हम सभी के रास्तों को रोशन करें, चाहे हमारे रास्ते कितने भी अलग क्यों ना हो। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। हाँ, जरूर शेयर करें। इस विषय पर आपके अपने क्या विचार हैं? क्या कोई खास बात आपको अच्छी लगी? नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और साथ ही वो जो घंटी वाला आइकॉन है उसे भी दबा दें, ताकि हमारी अगली जो ज्ञान भरी पेशकश हो उसकी सूचना आप तक फौरन पहुंच जाए। जी हाँ, जरूर। आज हमारे साथ जुड़ने और इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।